हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था खोरठा सिलेबस के विषय में। आज हम लोग, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग धीरे धीरे करके खोरठा विषय के विषय में हम लोग जानेंगे। इस विषय में खोरठा विषय जो चयनित जो कैंडिडेट जो विद्यार्थी किए हैं उनको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो खोरठा व्याकरण पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, सिलेबस पूरा बता दिया था कि किस कौन कौन से किताब कौन कौन से राइटर को पढ़ना है, ये भी बता दिया गया था। आज हम लोग इसको जानेंगे, खोरठा व्याकरण को जानेंगे। और खोरठा व्याकरण में जो सर्वप्रथम हमें पढ़ना है वो है संज्ञा। क्या पढ़ना है? संज्ञा। ठीक है, आज हम लोग उसी को हम लोग जानेंगे। चलिए आइए हम लोग देर नहीं करते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हिंदी व्याकरण में आप सभी अगर यदि ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, जानते होंगे और निश्चित रूप से जानते होंगे, जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण में आपका संज्ञा का कितना भेद होता है? 5 भेद होता है ना? क्या क्या होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक उसी प्रकार से, ठीक वह तरी खोरठा भाषा के भी 5 गो रूप हवल है। ठीक हो? कितना रूप हवल है? 5 गो रूप हवल है खोरठा भाषा के। तो आज हम इन ओहे खोरठा भाषा के जानबे विस्तार पूर्वक कि संज्ञा के 5 गो भेद खोरठा व्याकरण के आधार पर कौन कौन हवल है ओकरे विषय में आज हम इन जानबे। ठीक, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं खोरठा भाषा का व्याकरण। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ना है हम लोग? संज्ञा। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग क्या पढ़े थे? किसी भी वस्तु के नाम, जगह, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को क्या हम लोग कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी ओहेटा हम इन खोरठा भाषा से कौन सी बोले है? कोन्हो। किसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोन्हो। तो यहाँ पर अगर यदि संज्ञा किसे कहते हैं तो सबसे पहले जान, अगर यदि कोई भी टॉपिक के अगर बढ़िया से अगर यदि पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे, पढ़ल रहबे तो आराम से इस संज्ञा चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आते सब हम इन सॉल्व कर लो आराम से। ठीक हो? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण ये देख, परिभाषा। कोन्हो नाम के संज्ञा कहल जाहे। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या लिखे हम हिंदी में अगर यदि बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो ओहेटा के खोरठा में की तरी कहल जाए? कोन्हो नाम के संज्ञा कहल जाए। ठीक, चाहे भाव, ठीक, चीज वस्तु यानी कि कोई वस्तु इत्यादि। ठीक, चीज वस्तु, ओकर बाद में जीव जंतु, ठाव, ठीक, हेन तेन। खोरठा भाषा में हिंदी भाषा में जिस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? इत्यादि को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर खोरठा भाषा में क्या बोलेंगे? हेन तेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेन तेन, जिसको हम लोग इत्यादि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर जो है चीज वस्तु मतलब कोई वस्तु का बोल रहा है, जीव जंतु कोई प्राणी। ठीक है, ठाव मतलब क्या होता है? जगह, स्थान। ठीक है, तो इसी तरह शब्द को हम लोग को हर एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब हम यहाँ पर इसका अगर यदि परिभाषा जानना है, और परिभाषा जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग
पढ़ रहे हैं। इसीलिए इसका क्या हम लोग लिखे यहाँ पर परिभाषा, कोनो नाम के संज्ञा कहल जाहे, चाहे भाव, चीज वस्तु, जीव जंतु, ठाव, हेन तेन, यानी कि इत्यादि। ठीक, अब हम इन जानबे संज्ञा कर 5 गो भेद कौन कौन हवे है, कौन कौन टा लागे है। ठीक, ओकरा की तरी लिखल जाए उ विषय में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि खोटा व्याकरण में जो संज्ञा चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन बनेगा किस तरह रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे इस खोटा व्याकरण के संज्ञा कर 5 गो भेद कौन कौन टा हवे है यार, कौन कौन टा लागे। ठीक, तो सबसे पहले जायतवाचक कौन संज्ञा हवल जा है, जायतवाचक संज्ञा। एकरा हम इन हिंदी में कौन सी कहिए, की कहिए हिंदी में, जायतवाचक के जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बोलते हैं ना जातिवाचक। इसी जातिवाचक को क्या बोलते हैं हम लोग खोटा में, जायतवाचक संज्ञा। ठीक, उसके बाद में दूसरा में क्या होता है, बेगैत, ई नहीं होता है, ई वाला नहीं। ठीक, बेगैत वाचक संज्ञा। ठीक, एक हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चीज वस्तु, चीज वस्तु वाचक संज्ञा, इसको हम लोग चीज वस्तु संज्ञा को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन। ठीक है, अब जो है यहां पर फोर में अब हम लोग जानेंगे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसको हम लोग हिंदी में भी क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक, पांचवा में की हवे है, एगो की बचलो, गोंठवाचक संज्ञा, गोंठवाचक संज्ञा। एकरा हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो हम इन देखे जैसन पा रहे हैं, जायतवाचक संज्ञा, बेगैतवाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और गोठवाचक संज्ञा। सभी को हम लोग जान गए कि 5 गो भेद जो होता है खोटा व्याकरण में भी, जिस तरह से हिंदी व्याकरण में ये संज्ञा का 5 भेद होता है, उसी तरह से खोटा भाषा में भी संज्ञा का कितना भेद होता है, 5 भेद होता है। कौन कौन भेद होता है भाई, जातवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, बेगैतवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, चीज वस्तुवाचक संज्ञा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, और गोंठवाचक संज्ञा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। गोंठ मतलब जमा कोई भी चीज के। ठीक है, बहुत जगह तो ही सुनल हवा, जैसे कि गांव देहात में एगो कहावत है, गरु उरु जब चाहे गाय गरु जब एक जगह जमा हवा तो ओकरा कौन चीज कहल जा है, गोंठ।
तो चाहे कोई भी चीज, जैसे अंगूर के गुच्छा, तो अंगूर कर गोंछ, ठीक, गोंठ चाहे गोछा, ठीक है, धान कर गोछा, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है खोटा में। ठीक, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि जातवाचक संज्ञा केकरा कहबै, ओकर ओकर मतलब कि उदाहरण की हवा है, ओकर विषय में अभी हम लोग जानेंगे। जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब हम इन एक एक करके डिस्कस करबै एकर में। ठीक, तो आइए चलते हैं पहले जातवाचक संज्ञा में। एकर अगर यदि पूछल जाता है कि जातवाचक संज्ञा हम कैसे मतलब जातवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, ठीक है, तो जातवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, कोनो प्राणी, ठीक, कोनो प्राणी, हाँ, कोनो प्राणी, ठाव ठेकान, ओहे मतलब जगह, ठीक, किसी जगह, इसी को कहा जाता है, कोई जगह को क्या कहा जाता है, ठाव ठेकान खोरठा भाषा में। कोनो प्राणी मतलब कोई प्राणी, कोई जीव, ठीक है, कोनो प्राणी, ठाव ठेकान, उसके बाद में चीज वस्तु, कर, चीज वस्तु कर, सौंसे मतलब कि पूरा, हाँ, सौंसे, जाइत के फहम मतलब बोध, बोध कराने वाला, ठीक, फहम करवैया, करवैया शब्द के जातवाचक संज्ञा कहल जाहे, कहल जाहे। ठीक, क्या लिखे हम जी जातवाचक संज्ञा में, कोनो प्राणी, ठीक, कोनो प्राणी, ठाव ठेकान, चीज वस्तु यानी कोई वस्तु, कर, सौंसे, सौंसे मतलब पूरा, मतलब पूरे जाति का, कोई जीव जंतु, कोई जगह, कोई मतलब वस्तु इत्यादि के मतलब पूरी जाति का जो फहम, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, जातवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो खोटा ये हिंदी भाषा को, हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, तो खोरठा भाषी अगर यदि जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट हैं वो आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है यहाँ पर, कोनो प्राणी, ठाव ठेकान, चीज वस्तु कर, सौंसे जात के फहम करवैया शब्द के कौन चीज कहल जाए, जातवाचक संज्ञा कहल जाए, जैसन। ठीक, हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, जैसन, क्या लिखेंगे, जैसन, जैसे मानुष, मानुष ककरा कहल जाए, आदमी के, ठीक, किसको बोलेंगे, मानुष, आदमी को, ठीक, जैसन मानुष, ठीक, ओकर बाद आदमियों कहे पारे, आदमी, ओकर बाद में गांव, हाँ, ओकर बाद में नदी, ठीक, नदी का नाम नहीं लेकिन क्या है, नदी, उसके बाद में पहाड़, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, खोटा में क्या बोलेंगे, पहाड़, हाँ, उसके बाद में खोटा में हम लोग किताब को क्या बोलते हैं, किताब, ठीक है, क्या बोलते हैं, किताब। जिस तरह से हम बोले थे कि इत्यादि को क्या बोलते हैं खोटा में, हेन तेन, क्या लिखेंगे, हेन तेन, क्या लिखे जी, कोनो प्राणी, ठाव ठेकान, चीज वस्तु कर, सौंसे जात के फहम करवैया शब्द के जातवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक, जैसन मानुष, आदमी, गांव, नदी, पहाड़, किताब, हेन तेन। ठीक, अगर यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि उतारने में काफ़ी समय लग जाएगा, और आप लोग कृपया करके
आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे अगर यदि आप एक नोटबुक और पेन रख लेते हैं सामने में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट करते जाइएगा तो ठीक रहेगा। अब हम लोग जानेंगे बेकैतवाचक संज्ञा के। बेकैतवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बेकैतवाचक संज्ञा के कोनो एक बेकैत। हाँ, पहले इसके पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे? जातिवाचक में पूरे जाति का बोध कराने वाला। अब यहाँ पर क्या जानेंगे हम लोग? बेकैतवाचक मतलब पर्सनल। कोनो को आधा न हो। ठीक, कोनो एक बेकैत, कोनो एक बेकैत, चाहे तो लोको कहे पारे, ठीक, चाहे आदमियों कहे पारे। आदमी, प्राणी, हाँ मतलब प्राणी यानी कि जीव। ठीक, ठाव ठेकान, ठाव ठेकान, ओकर बाद में किताब, चाहे विद्रोह, हेन तेन के नाम के बेकैतवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक, यहां पर हम क्या लिखे थी? बेकैतवाचक संज्ञा में कोनो एक बेकैत मतलब कोई एक व्यक्ति, सबका एक ही ये है, इसका भी अर्थ आदमी है। ठीक है, इसका भी अर्थ आदमी है। इसका देखिए यहां लिखा ही हुआ है, प्राणी मतलब जीव, ठाव ठेकान मतलब जगह, कोई मतलब कि जिसका नाम हो, है ना। ठाव ठेकान, किताब, कोई किताब, रामायण महाभारत। विद्रोह मतलब संथाल विद्रोह हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पर संथाल विद्रोह का इंडिकेट रहेगा कोई सेंटेंस में। ठीक है, तब वहां पर हम लोग क्या कौन वाचक संज्ञा में उसको रखेंगे? बेकैतवाचक संज्ञा में रखेंगे। केवल विद्रोह रहेगा तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बेकैतवाचक संज्ञा में रहेगा तो उस विद्रोह का नाम दिया रहेगा, जैसे संथाल विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन, ये सब हुआ था ना। हुल विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सब हुआ था झारखंड में। हेन तेन के नाम के कौन वाचक संज्ञा कहल जाए? बेकैतवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। ठीक, जैसन मान के चल एकरो एक दो उदाहरण देख ले। जैसन, जैसे बतावा तो हिन बताओ क्या क्या होगा। जैसे कोई व्यक्ति के नाम दिनेश, ठीक, कमला, ठीक, ओकर बाद में प्राणी है। ठीक है, करिया गाय, ठीक, ओकर बाद में ठाव ठेकान रांची, ठीक, किताब मान के चल रामायण लिख, हेन तेन। ठीक है,
यानी कि क्या लिखें जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोनो एक व्यक्ति, लोक, आदमी, प्राणी, ठाव ठेकान, किताब, विद्रोह, हेन तेन के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे दिनेश, कमला, करिया, जिस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जानते थे ना कि क्या लिखा हुआ है कि कोई एक आदमी, जीव, जगह, ठीक है, किताब इत्यादि को क्या बोलते हैं, इत्यादि के नाम को क्या बोलते थे हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कोनो एक व्यक्ति, लोक, आदमी, प्राणी, ठाव ठेकान, किताब, विद्रोह, हेन तेन के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसन दिनेश, कमला, जैसे करिया गाय चाहे काली गाय बोल, ठीक, रांची, रामायण, हेन तेन इत्यादि। ठीक, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में। चीज वस्तु, चीज वस्तु वाचक संज्ञा, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक हिंदी में, है ना। अब इसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है, नापे जोखे, मतलब जिसको नाप तोल सकते हैं, है ना। इसी को खोटा भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, नापना जोखना, है ना, नापे जोखे। ठीक, नापे जोखे, तौले मतलब तोलना, ठीक, आर गणक मतलब गिनती। ठीक, चीज बसुत कहल जाए, चीज बसुत संज्ञा कहल जाए। ठीक, क्या लिखें, नापे तोले यानी नापे जोखे, तौले और गणेक चीज बसुत संज्ञा कहल जाए। ठीक, यानी कि द्रव्य वाचक संज्ञा, ठीक है, जिसको नापा तोला जा सकता है, नापा तोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, नापे जोखे, तौले और गणेक चीज बसुत संज्ञा कहल जाए। जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग, चाउर धान, हाँ, चाउर धान, चावल को मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चावल, खोटा में क्या बोलेंगे, चाउर, है ना, चाउर धान। हाँ, ओकर बाद में तेल, घी, हिंदी में हम लोग घी केवल बोलते हैं, खोटा में हम लोग क्या बोलेंगे, घी। ठीक, पानी, लुगा फाटा, लुगा फाटा मतलब कपड़ा लता, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कपड़ा लता, खोटा में हम लोग क्या बोलेंगे, लुगा फाटा। ठीक, ईंटा पाथर, मतलब ईंट पत्थर, है ना, हेन तेन। ठीक, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। क्या लिखें, चीज वस्तुवाचक संज्ञा में नापे जोखे, तौले और गणेक चीज वस्तु संज्ञा कहल जाए। जैसन चाउर धान, तेल, घी, पानी, लुगा फाटा, ईंटा पाथर, हेन तेन। ठीक, अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, ये भी जान लेना है। ठीक, तो भाव, अनुभव, मतलब जकर जिसको क्या बोलते हैं, एहसास किया जाता है ना। भाव, अनुभव के नाम के भाव
वाचक संज्ञा कहल जाहे। जैसन एकर उदाहरण जैसे रीति नीति। क्या बोले हम? रीति नीति। ओकर बाद में निंसा। अच्छा, निंसा के मतलब आप लोग समझ रहे हैं? निंसा का मतलब क्या होता है? हिंदी में बहाना बनाना, उसी को हम लोग खोट्ठा में बोलते हैं निंसा। छावाइंद, ठीक। खुशी, घिन, घिन लागल मतलब कि घिनौना चीज, ठीक है, घिन लागल, घिन हो गया, ठीक। उसके बाद में प्रेम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। उसके बाद में सोलहो, सोलहो मतलब क्या बोलेंगे? आपस में कंप्रोमाइज जो बोलते हैं ना, उसी को खोट्ठा में हम लोग क्या बोलते हैं? सोलहो, है ना। तो रीति नीति, निंसा, छावाइन, खुशी, घिन, है, प्रेम, सोलहो, हेन तेन। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। ई हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। भाव अनुभव के नाम के भाववाचक संज्ञा कहल जाए, जैसन रीति नीति, निंसा, छवाइन, खुशी, घिन, प्रेम, सोलह, हेन तेन, मतलब कि इत्यादि, ठीक। अब हम लोग जानेंगे गोंठवाचक संज्ञा। गोंठवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समूहवाचक संज्ञा। जो झुंड में है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक ठीने, ढैरे प्राणी, ठीक। एक ठीने ढैरे प्राणी, चीज बसूत, बसूत, एक ठीने ढैरे प्राणी, चीज बसूत के फहम करवैया शब्द के गोंठवाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक। यहां पर क्या लिखे जी? एक ठीने मतलब एक स्थान, ठीक। एक स्थान पर ढैरे मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। ढैरे प्राणी, चीज बसूत के फहम करवैया यानी कि बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? गोंठवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे समझिए गए होंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आएगा खोट्ठा में, वहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाट बाजार, ये कौन संज्ञा लागे, ठीक। तब हम लोग अगर यदि पढ़े हैं तो जानेंगे, तुरंत लिख देंगे गोंठवाचक संज्ञा, ठीक। वहां पर आपका किताब में नहीं रहेगा समूहवाचक, वहां पर क्या रहेगा? गोंठवाचक संज्ञा। तो पढ़े रहेंगे तबे ना जानेंगे गोंठवाचक संज्ञा। हाट बाजार, हाँ, अंगूर कर गुच्छा, ओकरा कौन चीज कहल जाते, ठीक। तो ये गोंठवाचक संज्ञा। तो एक ठीने ढैरे प्राणी, चीज बसूत के फहम करवैया शब्द के गोंठवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसन, जैसे गोंठ मतलब जमा, ठीक। मेला, मेला के खोठा में कौन सी कहल जाए? यात्रा भी कहल जाए। कौन सी कहल जाए? यात्रा। हाट, ठीक। हाट माने बाजार, हाँ।
पेठिया भी कहल जा है एकरा, ठीक। हाट के कौन सी कहल जा है? पेठिया, ठीक। गोठ, मेला, जतरा, हाट, पेठिया। धोपा मतलब गुच्छा, हाँ, धोपा मतलब कौन चीज होता है? गुच्छा, है ना, हेन तेन, ठीक। तो यही है आपका खोटा भाषा में 5 गो संज्ञा का भेद। उम्मीद करता हूं आप लोग पांचों भेद को समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग जानेंगे, अगर यदि लंबा वीडियो हो गया होगा तो खैर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग, लेकिन अभी देखते हैं अगर यदि लंबा वीडियो नहीं हुआ है तो इसी में हम लोग 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे कि इससे संबंधित, संज्ञा से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है। जो जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया का जो क्वेश्चन आएगा संज्ञा, जैसा आपका सिलेबस में दिया हुआ है उसके अनुसार अगर यदि आता है संज्ञा से तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग अगर यदि स्टडी बढ़िया से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से खोटा व्याकरण कुछ भी नहीं है। हिंदी व्याकरण आप, हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, इसके पहले वाले भी वीडियो में मैं कहा हूं कि खोटा भाषी अगर यदि आप हैं, खोटा को भली भांति जानते हैं, खोटा आप भली भांति बोल लेते हैं, खोटा भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप आराम से खोटा विषय का चयन कर सकते हैं और अपना मार्क्स को उठा सकते हैं। तो वीडियो जो है थोड़ा बहुत लंबा हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो संज्ञा का हम लोग चैप्टर क्लास 2 हम लोग जब करेंगे, अभी क्लास 1 का क्लास कर रहे थे, ठीक है, तो संज्ञा चैप्टर से फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, ठीक है। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए और तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।